जीडीपी एंड अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्लस रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काफी इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसमें मैं अपने जो एक्सपेक्टेशंस है इसको दो तरफ ब्रेकअप करना चाहता हूं, फ्रॉम आवर कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यस, इन्फ्लेशन इज अ कंसर्न, राइजिंग इंटरेस्ट रेट इज अ कंसर्न। तो इसमें फ्रॉम डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ये चाहते हैं कि एफडीआई फंडिंग और थोड़ा इजी किया जाए फॉर नॉट ओनली अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, फॉर प्रोजेक्ट्स इन जनरल, सो दैट चीप क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर द डेवलपर्स। सेकेंडली, अफोर्डेबल हाउसिंग का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा हार्मोनाइज करने की जरूरत है। अभी जो डेफिनेशन है 60 स्क्वायर मीटर्स कारपेट एरिया इन मेट्रो, 90 स्क्वायर मीटर्स कारपेट एरिया नॉन मेट्रोज विद अ लिमिट ऑफ 45 lakhs। ये जो लिमिट है ये क्या है कि रैशनलाइज करनी पड़ेगी, बिकॉज हर मेट्रो में अलग अलग प्राइस पॉइंट पे माल बिकता है। लाइक बॉम्बे कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू पूना और कैलकाटा। So this has to be done and we are requesting the government to look at ये अफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट है जो 90 स्क्वायर मीटर इन मेट्रो, 120 स्क्वायर मीटर इन नॉन मेट्रो की जाए। सेकेंडली, हम लोग ये चाहते हैं कि लॉन्ग नोशनल इनकम ऑन इन्वेंट्री जो है वो सेक्शन 23(5) को हटाया जाए। फिर हम अपने कस्टमर लोग के लिए ये चाहते हैं कि like Niranjan bhai ने कहा, डिडक्शन ऑफ होम लोन इंटरेस्ट फ्रॉम करेंटली 2 lakhs to 5 lakhs। Then we are requesting the government to promote rental housing by exempting rental income up to 20 lakhs free from tax। प्लस एक हाउसिंग लोन का जो रीपेमेंट है वो सेक्शन 80C में 1.5 लाख का लिमिट है, उसको भी हम चाह रहे हैं कि 5 लाख हो जाए। और तीसरी लास्ट पॉइंट इज दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अभी 20% है उसको 10% किया जाए, और होल्डिंग पीरियड लाइक अदर एसेट्स में 12 महीना तो इसका भी 12 महीना किया जाए। These are our basic expectations from the government with the industry request to boost this sector so that we can achieve the 5 trillion economy dream of our Prime Minister। चलिए ठीक है, तो ये भी काफ़ी सारी डिमांड जिसमें इंडस्ट्री की भी डिमांड शामिल और कस्टमर साइड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि रियल एस्टेट के लिहाज से, और एक दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे भी काफ़ी चर्चा चल रही है जो शेयर मार्केट के लिहाज से, उसको भी थोड़ा आगे कनेक्ट करेंगे क्योंकि उसका भी एक कनेक्शन है। पर गुलाम साहब देखिए, ये इंडस्ट्री की डिमांड है, इसमें से कुछ डिमांड है जो पहले से चली आ रही हैं, कुछ मौजूद डिमांड है, लेकिन अब वित्त मंत्री से कैसे देखेंगी? एक तरफ वो ये देखें कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है तो मैं तो दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे दूं, इनके लिए तो ठीक ही चल रहा है इस समय, या फिर उन्हें लगेगा कि ये ठीक चल रहा है लेकिन इसे हमेशा आगे भी ठीक चलाते रहे, बहुत समय बाद इस तरह का मौका आया और हम सब जानते हैं कि ये इंडस्ट्री और तमाम दूसरी जगह रोजगार देती है और इससे जीडीपी में भी एक बड़ा पोर्शन आता है, तो चाहेंगी कि नहीं ये चीज़ किसी और कारण से, चाहे वो महंगाई हो चाहे ऊंची ब्याज दरें हो, थमे ना ये सिलसिला? क्या पर्सपेक्टिव रह सकता है? देखिए, एक चीज जिसकी हम पिछले कई साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो ये है कि गवर्नमेंट ने पिछले सालों में, कम से कम मैं पिछले 4-5 साल का तो जिक्र जरूर करना चाहूंगा, बहुत सारी स्कीम्स सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, इस सेक्टर को दोबारा अपने पांव पे खड़ा करने, क्योंकि शायद 4 साल पहले ये तकरीबन मरीजों वाली कैफियत में आ चुका था सेक्टर, इसे दोबारा अपने पांव पे खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इसे हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये बात तो दुरुस्त है। इसके अलावा जो कुछ भी हमारे ब्रदरन डेवलपर फ्रेटर्निटी की तरफ से जो बार बार जो डिमांड्स आते रहते हैं, जाहिर सी बात है वो सेक्टर को और फर्दर इंप्रूवमेंट करने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि इम्पैक्ट स्टडी तो हो कि इतना सब हुआ है, उसके कारण क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स में, सप्लाई साइड सेंटिमेंट्स में क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं, हर उस इंप्रूवमेंट को लेके, हर जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं आई हैं उनको लेके इम्पैक्ट क्या हुआ है, उसका कुछ असेसमेंट आज भी मैं कहीं पे भी नहीं पाता। हम भी कोशिश करते हैं किसी तरह इस इम्पैक्ट असेसमेंट को करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कंसर्न तो रहता है कि इतनी सारी सुविधाएं दी गई हैं, उसका इम्पैक्ट तो कोई बताए कि इंडस्ट्री पर, कंज्यूमर पर, डेवलपर पर क्या इम्पैक्ट हुए हैं, वो सब उसका कोई स्टडी करके एनालिटिकल अप्रोच अब तक नहीं यूज किया गया है। और गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज की तरफ से ये एक हमेशा कंसर्न दिखाया गया है कि आप बहुत कुछ डिमांड तो करते हो, लेकिन उसमें जब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए, आपको क्या सहूलतें, उसकी वजह से आपको क्या मैदान कितना क्लीन हुआ, कितना इंडस्ट्री सुधरी, उसकी कैफियत कोई बता नहीं पा रहा है। वो करना बहुत जरूरी है।
मैं बिल्कुल सही बात है जो आपने एक लंबी डिमांड जो दोनों भी हमारे डेवलपर्स की तरफ से हमारे दोनों कलीग्स की तरफ से एक बड़ा लिस्ट है। ये लिस्ट तकरीबन सालों साल से चली आ रही है। लेकिन इसके बावजूद कुछ अगर इम्पैक्ट स्टडी की जाए, इम्पैक्ट असेसमेंट का कुछ एक ब्यौरा लिया जाए और ऑल्सो फिर मिनिस्टर्स के सामने बैठा जाए कि भाई आपने ये किया है, 1, 2, 4, 5 चीजें हुई हैं, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट है, हम ये चाहते हैं और उसकी वजह से ये फर्दर इम्पैक्ट होने हैं। एक चीज तो है कि सिर्फ हमारे एक्सपेक्टेशन बताई जाए और दूसरा ये अंदाजा अगर अपनाया जाए कि इनके साथ क्या-क्या हमें इन सुविधाओं से क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पर कितना होगा, बायर पर कितना होगा, वो इम्पैक्ट असेसमेंट एक बार मेरे हिसाब से वक्त आ गया है कि अब सीरियसली किया जाए, एनालिटिकली किया जाए और उसे एनालाइज करके सेक्टर्स के सामने लाया जाए। लगता है कि ये हो भी रहा क्योंकि दोनों इंडस्ट्री लीडर्स हमारे साथ हैं। निरंजन जी से हम एक आइडिया ले लेते हैं। सर, ये जो गुलाम साहब कह रहे हैं, तो आई थिंक जब आप लोग अपनी डिमांड्स भेजते होंगे या रूबरू आपकी बातचीत होती होगी तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती होगी